नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजधानी पटना से खबर। मैं हूं सत्यम कुमार। मेरे साथ अमिताभ दास सर जो पूर्व आईपीएस हैं वो मौजूद हैं। आज बिहार शिक्षक बहाली के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। टीआरई 2 में जो क्वेश्चन पेपर आउट हुई थी और आरा में जिसको सेंटर बना के लोगों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को रटवाया, और साथ साथ और सारी जो बहाली एएनएम की हुई थी जो 10,709 सीट पे, जिसको सरकार ने रद्द भी किया। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, जो आरा में बीपीएससी टीआरई 2 की बहाली हुई थी वहाँ पर क्वेश्चन लीक हुआ था। गोपालगंज से, छपरा से और भी बिहार के तमाम 38 जिला से लोगों को बुलाकर प्रोजेक्टर के माध्यम से वहाँ पर क्वेश्चन रटवाई गई, और एक तरह से देखा जाए तो उन सारे आतंकवादियों को स्कूल में आज भेजा गया। तो इस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सर आपका क्या राय होगी? अब इसमें राय क्या, देखिए बिहार में तो पूरी तरह से शैक्षणिक अराजकता ही इसको कहेंगे ना, शैक्षणिक अराजकता है। एक तो इतने साल बाद आप लोगों ने रिक्तियाँ निकाली, और जो भी परीक्षा हो रही है, देखिए कितनी इन लोगों में कन्फ्यूज़न की स्थिति है। मैं शुरू से बताता हूँ, जब शिक्षकों की बहाली पहले बार निकली विज्ञप्ति, जो उसका निकला विज्ञापन, तो उसमें कहा गया कि डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। डोमिसाइल नीति का ये मतलब हुआ कि जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं वही उसका भाग ले सकेंगे। उसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर थे शिक्षा मंत्री। उसका एक दिन चंद्रशेखर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ कि ऐसा करने पर तो बहुत रिक्तियाँ बची रह जाएंगी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, डोमिसाइल नीति हटाई जाती है। ये ज्ञान तो आपको पहले प्राप्त होना चाहिए था ना। इसी तरह बीच में भाषा की अर्हता समाप्त कर दी गई, मतलब ये सब मझधार में नाव बदलने वाली बात हुई। उसके बाद एक में क्या किया गया, जो मुझे याद आ रहा है कि टीआरई 1 में पूरक परीक्षा फल निकाला गया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और टीआरई 2 के आते आते कह दिया गया कि पूरक परीक्षा फल नहीं निकाला जाएगा। यहाँ तक बात हो गई कि मतलब अभ्यर्थियों को धमकाया गया कि जो लोग पूरक परीक्षा फल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसा लगा कि बहुत बड़े आतंकवादी लोग हों। तो ये मतलब शैक्षणिक अराजकता को दर्शा रहा है। अब आप टीआरई 2 की बात कर रहे हैं। टीआरई 2 में जो आरा वाली खबरें आ रही हैं, टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई इसी साल हुई 15 मार्च को, उसमें तो देखिए परीक्षा 21 तारीख को फिर रद्द भी करनी पड़ी। उसमें तो हज़ारीबाग में कोई कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, उसमें ईओयू की टीम गई, लगभग 260-70 लड़के लड़कियों को मतलब गिरफ्तार किया गया, बेऊर जेल भेज दिया गया। उसके बाद देखिए क्या स्थिति है। बीपीएससी ने बैठक की, जो उसके नए चेयरमैन हैं परमार रवि मनु भाई, बैठक में कहा गया कि नहीं, कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है ना, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं होगी। यहाँ 200-250 लोग जेल भी चले गए, लेकिन उनको ठोस साक्ष्य भी नहीं मिला है। फिर बहुत हंगामा हुआ, छात्र संघों ने घेराव की धमकी दी, तब जाकर 21 तारीख को रद्द हुई परीक्षा। अब 10-12 जून को शायद फिर से तारीख निकाली गई है मतगणना के बाद। और आपने एएनएम की बात की। अब एएनएम में देखिए 10,709 रिक्तियाँ निकली थी, मुझे लगता है 2022 में निकली थी। और यहाँ बिहार में क्या है कि सरकार बदलती रहती है, मंत्री बदलते रहते हैं, सब मंत्री अपने ढंग से करते हैं। उस समय मुझे हो सकता है मंगल पांडे हो मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, बाद में तेजस्वी बने। उसमें शुरू में क्या था एएनएम में कि जो ये होगा, तैनाती होगी, जो भर्ती होगी वो अंकों के आधार पर की जाएगी, है ना। बाद में कह दिया गया कि नहीं, उसके लिए एक परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा में भी अंकों का विभाजन हो गया, कितना अनुभव के आधार पर इतना लिखित, इतना मौखिक किए वो। उसमें फिर चुनौती दी गई एकल पीठ में, पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ में चुनौती दी गई कि सरकार नहीं बदल सकती नियम। एकल पीठ ने सरकार के मतलब जो संशोधन था उसको खारिज कर दिया और कहा कि अंकों के आधार पर ही भर्ती होगी। फिर सरकार डबल बेंच में गई, डबल बेंच ने भी वही कहा जो एकल बेंच ने कहा। अब सुनने में आ रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। तो ये पूरा रायता फैला के रखते हैं ना, रायता फैला हुआ है सर। एक तरह से बोला जाए तो अतुल प्रसाद ने उन 300 लोगों को, मान लीजिए कि उस समय जो 300 लोग जो जेल गए थे, अभी तक बीपीएससी के चेयरमैन ने उन लोगों को प्रतिबंध नहीं किया, लेकिन जो आंदोलनकारी है उनको प्रतिबंध कर देगा। इसके ऊपर सर आपका क्या राय? नहीं, माने ये जेल गए तो उसमें तो देखिए, उसमें तो एक तकनीकी समस्या है कि ठीक है जेल गए, लेकिन जब तक आरोप पत्र नहीं पुलिस समर्पित करती है ना। पेपर भी रद्द हो गई। उन लोग तो ऑलरेडी वहां पर चोरी करने के लिए गए थे, आजीवन उनको बैन क्यों नहीं किया गया? वही मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसमें लोग पुलिस के चार्जशीट का इंतज़ार कर रहे हैं, आरोप पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मतलब ठीक है, उन लोग को पकड़ा गया, शक के आधार पर जेल ही भेजा गया, लेकिन सिर्फ जेल जाने से किसी को प्रतिबंधित नहीं किया सकता। जो मैं आपको कानूनी पहलू बता रहा हूँ, कम से कम उसको पुलिस को चार्जशीट करना पड़ेगा, आरोप पत्र में उनका नाम आना चाहिए, तब प्रतिबंधित किया जा सकता है। जो पहले भी डॉक्टर सीयू थे और
चौरसिया, विशाल चौरसिया थे, उन लोगों ने TRE 2, TRE 1, TRE 3 के जो क्वेश्चन आउट किया, बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट किया, बिहार विधानसभा का क्वेश्चन आउट किया, यूपी पुलिस का क्वेश्चन आउट किया, आज उन्होंने नीट का भी प्रश्न पत्र लीक कर दिया। अभी तक किसी भी आरोपी को जेल में नहीं डाला गया। क्या TRE 3 का जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो लोग मतलब खुद को मतलब समझे कि ऑनेस्टी से एग्जाम हो रही है, या उन लोग ये क्वेश्चन को ऑलरेडी आउट कर चुके हैं? अब देखिए बिहार में तो मतलब ऐसी परिस्थितियां हो गई कि कोई भी तो परीक्षा होती है तो उसमें शक होने लगता है जी, है ना, एक शक होने लगता है। आप किस परीक्षा की बात कीजिएगा? देखिए 67वीं परीक्षा हुई थी, संयुक्त परीक्षा जो BPSC की हुई थी 2022 में, उसमें आरा के एक सेंटर से परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर उसको रद्द करना पड़ा, फिर पुनर्परीक्षा हुई। फिर बीच में आपको मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, पिछले साल 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी, है ना, उसका पेपर लीक कर गया। उसके चेयरमैन जो सिंघल साहब थे भर्ती बोर्ड के, उन्होंने पहला दिन कहा कि नहीं कुछ लीक नहीं हुआ है, लेकिन अगले दिन तक इतना सबूत इकट्ठा हो गया कि 2 अक्टूबर को वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर दिसंबर में संजीव सिंघल साहब को, और उसमें आप देखिएगा EOU जो है आर्थिक अपराध इकाई, उसकी जांच इतने कछुआ चाल से चल रही है कि अभी 4 महीने बाद उन्होंने जाके सिंघल साहब के चैम्बर की तलाशी ली है। अब 4 महीने तक क्या कर रहे थे? उनको सब सबूत नष्ट करने का मौका दे रहे थे। और एक नई खबर आ रही है कि अभी सिंघल साहब को ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। सर इस तरह तो लगातार देखा जाए तो न्यूज़ 18 ने भी पुष्टिकरण किया कि TRE 2 में क्वेश्चन पेपर आउट हुई है। विशाल चौरसिया, डॉक्टर शिव जी का जो गैंग था, उन लोगों का गैंग था, पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में उन लोगों ने बैठाकर क्वेश्चन आउट कराया और आतंकवादियों को बहाली में शामिल करवाया। आखिर सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही? अब सरकार कैसे संज्ञान लेगी? देखिए समस्या क्या है बिहार में कि जो भी कि माफिया जो भी है, बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, कोई सत्ता के गलियारों में है ना, यही माफिया लोग सरकार को फंडिंग करते हैं, चुनाव का खर्च देते हैं, तो कौन सा एक्शन होगा? एक तरफ से सम्राट चौधरी कहते हैं कि राजद के समय, RJD के समय जो BPSC के चेयरमैन थे वो जेल जाते थे, और राजद के समय ही इस बहाली को कराया गया है TRE 2 को। यानी राजद के समय जब कराई गई है, नीतीश जी की सरकार थी, तो सम्राट चौधरी जी TRE 2 का और TRE 1 का CBI जांच क्यों नहीं कराते? देखिए सम्राट चौधरी लोग क्या बोलेंगे, इनको मैं याद दिला दूँ सम्राट चौधरी को कि आपके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, है ना, वो भी राजद सरकार की शोभा बढ़ा चुके हैं। लंबे समय तक लालू राबड़ी सरकारों में शकुनी चौधरी मंत्री रहे हैं ना, सम्राट चौधरी के पूज्य पिताजी। तो आप क्या राजद सरकार की आलोचना करते हैं? और अब तो आप सरकार में हैं, अब तो आप विपक्ष में नहीं हैं, आप माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप जांच कराइए। आपको कौन जांच करने से कराना? आखिर क्यों, मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है? जबकि न्यूज़ 18 बोल दी, आरा में क्वेश्चन खुला था, तो CBI जांच क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सर शिक्षा व्यवस्था अगर खराब होता है बिहार में, तो आने वाला 20 साल 25 साल बिहार में फिर से मजदूर सप्लाई होगी, और यहाँ से हर सीमांचल के क्षेत्र से लेकर पूरे बिहार के किसी भी क्षेत्र में अगर इसकी जांच नहीं कराई गई, इसको ख़त्म नहीं किया गया, तो हमारी बिहार अभी और कम से कम 40 साल पीछे चल जाएगी। क्या सर इसके ऊपर मैंने जो बात बोला 40 साल पीछे चल जाएगी, क्या ये बिल्कुल सच है कि गलत है? नहीं, वो तो सही है ही। देखिए शिक्षा तो एकदम बुनियाद, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ें जो होती है वो समाज का एकदम आप समझिए कि बुनियादी चीज़ है। ऐसे तो बहुत हज़ारों चीज़ें हैं, क्योंकि शिक्षा तो पूरे एक आपके नस्ल को बर्बाद कर देती है, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर देती है। और ये पहली बार नहीं हुआ, मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, इसी बिहार में 5-6 साल पहले टॉपर घोटाला हुआ था, इंटर टॉपर घोटाला हुआ था ना जी। रूबी राय नाम की एक लड़की थी, वो इंटर में टॉप कर गई थी, राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में। फिर उससे पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो उसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। बताइए, ये स्टेट टॉपर का जवाब था। पूरे हिंदुस्तान में बिहार की फजीहत हो गई। लेकिन किसको यहाँ मतलब है? जो मुख्यमंत्री हैं वो तो फिर थेथर की तरह बोलेंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, बिहार तो बदल गया, सुशासन आ गया, अब पहले वाली बात नहीं रही। तो सब बात तो पहले वाली ही हो रही है। आज भी वो गरीब के पैरों में चप्पल नहीं है, और देखा जाए तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनकी खिचड़ी की घोटाला की जाती है, स्कूल में बेंच डेस्क की घोटाला की जाती है, उनकी ड्रेस में घोटाला किया जाता है, उनके छात्रवृत्ति में घोटाला किया जाता है, और अच्छे शिक्षक नहीं प्रोवाइड कराया जाता है स्कूल में। तो सर बिहार की स्थिति को किस तरह से सुधारा जाए और उन बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए? देखिए थोड़ा तो इसमें जनता का भी दोष है कि जनता को जब वोट देना रहता है, बिहार की जनता को, बिहार के मतदाताओं को, तो वे लोग शिक्षा और रोज़गार और इन मतलब बुनियादी मुद्दों पर वोट ही नहीं देते हैं। वो चले जाते हैं जात के नाम पर।
वो चले जाते हैं सांप्रदायिक नाम पर, वो राम मंदिर को खोजने लगते हैं, तो वो कोई लवकुश समीकरण, तो कोई माई समीकरण, तो कोई ये समीकरण, है ना। तो गलत गलत लोग को आप चुन के भेजिएगा विधानमंडलों में, तो फिर वो लोग तो बिहार का कचरा करेंगे ही। इसलिए अभी भी मैं लोकसभा चुनाव के अभी भी मतलब बचे हुए हैं, प्रतिनिधियों को चुने जो लोग रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें। और जात, अपना जात देकर अपने जात के माफिया को जिता दीजिएगा तो क्या होने वाला है। सीबीआई जांच के लिए सर सरकार को कौन सा ट्रेड अपनाना चाहिए? सरकार किस तरह से सीबीआई जांच कराएगा और TRE-2 पे किस तरह से सीबीआई जांच अगर कराना रहे तो किस तरह से कराया जाए? क्योंकि हर एक पब्लिक का डिमांड है कि TRE-2 पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, जांच यदि सरकार में इच्छा शक्ति हो तो 1 मिनट का काम है। सरकार 1 मिनट में अधिसूचना जारी कर सकती है ना, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से या गृह विभाग की ओर से कि इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं, है ना। अगर मतलब सरकार ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे खूंखार आदमी की हत्या की सीबीआई जांच करा सकती है, जो कोई संत नहीं था, गैंगवार में हत्या हुई, तो सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करा सकती? लेकिन वही मैंने कहा ना कि जो लोग अभियुक्त हैं, जो लोग बड़े बड़े घड़ियाल हैं, वही सत्ता के गलियारे में बैठे हुए हैं। जबकि सम्राट चौधरी इस बात को मानते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन राजद के समय जेल में जा रहते थे, और सम्राट चौधरी जी ये भी मानते हैं कि राजद के समय ये बहाली हुई थी TRE-2 की, लेकिन सम्राट चौधरी इसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं? वही बात है ना कि भाजपा के जो राम भक्त हैं वो लोग क्या दूध के धुले हुए हैं? सब पार्टियों में तो ऐसे ही लोग हैं। सम्राट चौधरी विपक्ष में थे तो एक अलग भाषा बोलते थे, जब सत्ता की मलाई चाट रहे हैं तो एक अलग भाषा बोल रहे हैं। ये लोग सब अवसरवादी लोग हैं, है ना। बात बना के लोग पतली गली से निकल जाएंगे। अब इनको कौन रोक रहा है बिहार में अच्छी तरह परीक्षा कराने से? भी तो सत्ता में है। जो गरीब छात्र हैं सर, लास्ट में जो लोग TRE में नहीं आ पाए, क्वेश्चन पेपर आउट होने के कारण उन लोग को कट ऑफ लिस्ट में भी वो लोग नहीं आ पाए, उन छात्रों के लिए क्या सूचना रहेगी? लास्ट मैसेज क्या रहेगी सर? अब मैसेज तो यही है कि भाई कुछ भी करें लेकिन मतलब हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएं, कानूनी लड़ाई लड़ें, है ना, धैर्य रखें, ईमानदारी से काम करें। मैं मान रहा हूँ कि बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है और युवाओं में हताशा भी स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए अब तो 18 साल में लोग मतदाता हो जाते हैं, तो अपना वोट जो है मताधिकार है, उसका सोच समझ के प्रयोग करें, सही लोगों को चुनें। जी, लास्ट में नीतीश जी के लिए क्या कहिएगा? क्योंकि सर नीतीश जी तो सबके हैं, और नीतीश जी सबके हैं, तो नीतीश जी मतलब मान लीजिए सर अगर 10 भी सीट उनका आ गया, नहीं तो भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे, नहीं तो राजद के साथ सरकार बनाएंगे, सरकार में तो वो रहेंगे, मुख्यमंत्री में रहेंगे, तो नीतीश जी के लिए क्या कहिएगा? अब क्या मैं कहूँ नीतीश जी को? नीतीश जी तो आजकल अनर्गल प्रलाप करने लगे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बिहार का मजाक उड़ा जाते हैं, कहते हैं 4000 सीट जीत जाएंगे, 4000 सीट जाएंगे। तो नीतीश जी को मेरा यही सुझाव है कि किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी अच्छे डॉक्टर से अपना